आज हम बात करेंगे पौराणिक कथाओं के एक ऐसे मिशन की जो वाकई में असंभव लगता है। ये कहानी है हनुमान की और उनकी संजीवनी की खोज की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भक्ति, शक्ति और उस सोच की मिसाल है जो किसी भी सीमा को नहीं मानती। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी हालात जब सब कुछ दांव पर लगा हो, वक्त निकलता जा रहा हो और कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है। चलिए देखते हैं कि इस दुविधा का सामना कैसे किया गया। तो कहानी शुरू होती है लंका के युद्ध के मैदान से। माहौल बहुत ही गंभीर है, घमासान युद्ध चल रहा है और तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरी सेना का मनोबल टूटने लगता है। एक प्रमुख योद्धा गिर जाता है। संकट अब साफ साफ सामने था। श्री राम के भाई लक्ष्मण मेघनाद के एक अमोघ बाण से घायल होकर लगभग मृत्युशैया पर थे। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध का पासा ही पलट गया हो। और इसी निराशा के बीच वैद्य सुषेण की ये शब्द गूंजते हैं। वो कहते हैं कि एक उम्मीद तो है, पर वो उम्मीद सैकड़ों कोस दूर है और उसे सूर्योदय से पहले लाना होगा। मतलब दाव बहुत ऊंचे थे और वक्त ना के बराबर। और यहीं से शुरू होती है वो खोज, जो असल में समय के खिलाफ एक दौड़ थी, एक जिंदगी बचाने की दौड़, भोर होने से पहले। तो आखिर ये खोज किस चीज की थी? ये थी संजीवनी बूटी की खोज। अब ये कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं थी, ये एक चमत्कारी औषधि थी जिसमें मुर्दे को भी जिंदा कर देने की शक्ति थी, और ये चमकती थी। ये मिशन कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा आप इन 4 चुनौतियों से लगा सकते हैं। पहला, दूर हिमालय तक उड़कर जाना। दूसरा, वहां द्रोणागिरी नाम के खास पर्वत को ढूंढना। तीसरा, उस पर्वत पर उगी अनगिनत बूटियों में से सही संजीवनी को पहचानना। और चौथा, ये सब करके सूरज उगने से पहले वापस भी आना था। तो सवाल था कि इस चुनौती को स्वीकार कौन करेगा? सिर्फ एक ही नाम था, हनुमान। उनकी प्रेरणा थी श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति, और उनके पास ही वो गति और शक्ति थी जो इस काम के लिए जरूरी थी। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और ये जिम्मेदारी उठा ली। लेकिन ये यात्रा सीधी और आसान नहीं होने वाली थी। रास्ते में ऐसी बाधाएं थीं जिनका मकसद ही हनुमान को उनके लक्ष्य से भटकाना था। यहाँ 2 इरादे आमने सामने थे। एक तरफ हनुमान, जो एक जीवन बचाने के लिए वक्त से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ था रावण, जो हर कीमत पर ये चाहता था कि हनुमान कभी समय पर पहुंच ही ना पाए। तो रावण ने अपनी चाल चली। उसने कालनेमी नाम के एक राक्षस को भेजा, और कालनेमी ने एक साधु का वेश बनाया, हनुमान को रास्ते में रोका, उन्हें आराम करने और भोजन करने को कहा। उसका असली मकसद बस किसी भी तरह कीमती वक्त बर्बाद करना था। पर हनुमान की बुद्धि और संकल्प को धोखा देना आसान नहीं था। उन्होंने तुरंत इस छल को पहचान लिया और उस राक्षस को हराकर बिना एक पल गवाए अपनी उड़ान जारी रखी। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। हनुमान अपनी मंजिल द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक आखिरी और शायद सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी थी। सोचिए जरा, हनुमान पर्वत पर हैं और पूरा पहाड़ हजारों चमकती जड़ी बूटियों से भरा है। सब एक जैसी दिख रही हैं और वक्त निकलता जा रहा है। अब इनमें से असली संजीवनी को कैसे पहचाना जाए? उस पल हनुमान को ये एहसास हो गया कि अब सोचने का या एक एक बूटी को जांचने का समय नहीं है। कोई पारंपरिक तरीका यहाँ काम नहीं करने वाला था। उन्हें कुछ अलग ही सोचना था, कुछ बहुत बड़ा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। जी हाँ, जब एक पत्ता न मिले तो पूरा पेड़ ही उठा लो। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये एक असाधारण सोच का नतीजा था। और इस एक अविश्वसनीय कारनामे ने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये हार के मुंह से जीत छीनने जैसा था। अब देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ। जैसे ही हनुमान उस विशाल पर्वत के साथ युद्ध भूमि में उतरे, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। वैद्य सुषेण ने फौरन संजीवनी को पहचान लिया। लक्ष्मण को औषधि दी गई और वो चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित उठे। सेना में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। और अंत में श्री राम ने हनुमान से जो शब्द कहे, वो उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सम्मान था। उन्होंने कहा, जब तक ये दुनिया रहेगी, तुम्हारी महिमा का गुणगान होता रहेगा। ये शब्द भक्ति और उसके फल का सबसे बड़ा प्रमाण है।
तो अब ये सवाल उठता है कि ये कहानी असल में किस बारे में है? क्या ये सिर्फ भक्ति की शक्ति दिखाती है, या फिर ये उस असाधारण सोच की शक्ति के बारे में है जो मुश्किल वक्त में लीक से हटकर समाधान निकालती है? या शायद ये इन दोनों का ही एक अद्भुत संगम है?